हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ डीसी मोटर। तो देखिए, हम वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते थे डीसी जनरेटर के लिए। तो जब भी अगर वोल्टेज रेगुलेशन की आपसे बात की जाएगी तो आपको ध्यान रहना चाहिए जनरेटर की बात हम कर रहे हैं। वैसे ही जब आप सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट आता है। लेकिन जब कभी भी आप वो स्पीड रेगुलेशन पढ़ते हैं तो आपको मोटर ध्यान में रहना चाहिए। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि हम स्पीड रेगुलेशन जनरेटर के केस में क्यों नहीं पढ़ते या फिर वोल्टेज रेगुलेशन मोटर के केस में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, स्पीड कंट्रोल आप किसका कर सकते हैं, डीसी मोटर का कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, उसको भी देखिए, बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन उससे आते हैं, उस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस की तैयारी करें तो मेंस के लिए इतना ज़्यादा है नहीं, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है, सिर्फ आपको कुछ सीक्वेंस याद रखना है और कुछ कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि स्पीड रेगुलेशन क्या होता है। उसके बाद हम 4 मोटर लिए हैं, उनका क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है एसएससी जेई में। तो पहला देखिए डेफिनेशन, हम अगर देखें डेफिनेशन अगर हम देखें स्पीड रेगुलेशन, so speed regulation can be defined as the change in speed from no load to full load expressed in terms of full लोड स्पीड। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में सबसे पहले आपका ये रहना चाहिए स्पीड रेगुलेशन का डेफिनेशन। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है इसका। इसमें आपको अंडरलाइन करना ये है कि फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फुल लोड। ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। अब हम मैथमेटिकल देखते हैं। तो देखिए, मैथमेटिकली जैसे हम एक्सप्रेस किए थे वोल्टेज रेगुलेशन को, स्पीड रेगुलेशन को भी हम सेम एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पीड रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड स्पीड एट नो लोड माइनस स्पीड एट फुल लोड अपॉन स्पीड एट फुल लोड इंटू 100। इसको थोड़ा सा 100 अच्छे से लिख लीजिए, बॉक्स में आप फिल करिए। ये होता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कई बार आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उससे आपको ये फॉर्मूला पूछ लेगा कि स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला बताइए, और 2-3 आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। ये आएगा हमारा परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन। जैसे कि हम वोल्टेज रेगुलेशन देखे थे, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। ये भी क्या होना चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। स्पीड रेगुलेशन फॉर अ डीसी मोटर, नोट पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। स्पीड रेगुलेशन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल या फिर एज लो एज पॉसिबल। इसको आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। दिस इज द नोट पॉइंट। अब आप आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अगर आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से आपको इसकी पॉसिबिलिटी बनती है पूछने की। फर्स्ट देखिए, स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर क्या होता है। तो आपको इसके नीचे मार्क कर लेना है। इसके नीचे आप मार्क करिए पॉजिटिव पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। पॉजिटिव होता है पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनाइट %, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। इसका कोई हमारा डेरिवेशन नहीं होता है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पॉजिटिव पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन है। ये हमारा एक कैलकुलेट किया गया है और निकाला गया है एक रिजल्ट फाइनली कि ये पॉजिटिव पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करता है मोटर, स्पीड रेगुलेशन सॉरी। सेकेंड, स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ डीसी शंट मोटर, तो ये होता है पॉजिटिव
वो स्पीड रेगुलेशन, इसको आप SR लिख लीजिए। और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% आपको देखने को मिलेगा, जो कि कम है, ठीक ठाक है, लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं पूछता। आपको कुछ अगर स्पेशल चीज़ दिखाई देता है उससे आपका क्वेश्चन पूछता है। ये आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, फर्स्ट वाले को। डायरेक्ट पूछेगा आपको स्पीड रेगुलेशन डीसी सीरीज मोटर के लिए क्या होता है, या ऐसा पूछेगा, या फिर पूछेगा पॉजिटिव पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन किस मोटर का होता है। तो आपको ध्यान रखना है डीसी सीरीज मोटर का होता है। थर्ड आप देखिए स्पीड रेगुलेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, तो इसका भी हमारा होता है पॉजिटिव स्पीड रेगुलेशन। पॉजिटिव स्पीड रेगुलेशन ये होता है हमारा 20 to 25%। तो इतना आपको एकदम एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना है कि 10%, 15%, 20, 25%, ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव पुअरेस्ट, नेगेटिव पुअरेस्ट। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थर्ड पॉइंट, लेकिन फोर्थ पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको IMP मार्क कर लीजिए। अगर इस टॉपिक से MCQs क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से पूछा जाएगा कि स्पीड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का होता है नेगेटिव पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। या फिर आपको पूछेगा कि किस मोटर के लिए नेगेटिव पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट आप नोट करिए, फिर हम देख लेंगे कि इसका MCQs क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। तो देखिए स्पीड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का पूछ सकता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन होता है इसका, यानी कि नेगेटिव में आंसर आता है और होता है अप्रॉक्सीमेटली -5%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव होता है। अब देखिए नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशियल के लिए मैं खासकर बात कर रही हूँ। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इसका फुल लोड ज़्यादा होगा स्पीड एज कंपेयर टू नो लोड। तो ये कंक्लूजन आप खुद देखिए कि क्या क्यों नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव तभी आएगा जब फुल लोड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नो लोड। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, सीक्वेंस अच्छे से पढ़िए आप, फिर हम देखेंगे MCQs क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इससे। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देखते हैं MCQs क्वेश्चन। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है आपको स्पीड रेगुलेशन से, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला आपको पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, आंसर बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। देखिए क्वेश्चन को रीड करिए और डेटा क्या क्या गिवन है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। द स्पीड ऑफ अ मोटर फॉल्स फ्रॉम 1100 RPM एट नो लोड, यानी कि ये नो लोड स्पीड आपको गिवन है, टू 1050 RPM एट रेटेड लोड। तो इसमें आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द स्पीड रेगुलेशन ऑफ द मोटर। तो आपको पता है देखिए स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, स्पीड एट नो लोड माइनस स्पीड एट फुल लोड डिवाइडेड बाय स्पीड एट फुल लोड इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला था। यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या चीज़ है, गिवन नो लोड इज इक्वल टू 1100 RPM आपको क्वेश्चन में गिवन है। फुल लोड कितना गिवन है, फुल लोड इज इक्वल टू 1050 RPM आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड में फुल लोड होता है, यहाँ पर कई बार मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड कर देते हैं तो आंसर वेरी कर जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा नो लोड है। जब आप वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ रहे थे जनरेटर के लिए, डीसी जनरेटर के लिए, तो भी वहाँ पर फुल लोड था। अब आप पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 1100 माइनस कितना दिया है 1050 अपॉन में 1050 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 50 अपॉन 1050 इंटू 100। इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 4.76 आपका करेक्ट आंसर आएगा। कैलकुलेट करके आप देखिए इसको और बताइए आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा हमारा बी 4.76। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा। 50 अपॉन 1050 इंटू 100 है, 100 हम परसेंटेज के लिए लगा रहे हैं, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करके फिर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को आपको ईजी रखना है और आंसर लेकर के आना है। अगर आप देखिए सिर्फ एक डेसिमल तक भी फाइंड करते तो भी आपका काम बन जाता 4.76, तो 2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आसपास ऐसी कोई वैल्यू है नहीं 4 पॉइंट समथिंग वाली। तो सिर्फ आप 1 निकालिए, अगर आपका 4 भी आता है
तो भी आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइम बच सकता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर हैज़ नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन। तो मैंने कहा था इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में और आ सकता है अगर नहीं आया है तो इसको आप मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार। अभी मैं जब लिखवा रही थी तब आप देखे थे कि किसका किसका क्या क्या रेगुलेशन होता था। तो हम डीसी सीरीज के लिए हम देखे थे पॉजिटिव पुअरेस्ट रेगुलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट था लेकिन इसका आंसर नहीं है क्योंकि पॉजिटिव आता है। इनके लिए भी हमारा पॉजिटिव था, इनके लिए भी हमारा पॉजिटिव था। हमारा आंसर डी इज द राइट आंसर, डिफरेंशियल। डी ऑप्शन डिफरेंशियल, इसके लिए हमारा आता है नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन और ये आता है अप्रॉक्सीमेटली -5%। तो अगर हम आइडियली देखें तो स्पीड रेगुलेशन होना चाहिए 0, बट हमारा 0 नहीं होता है तो कुछ ना कुछ आता है। अगर नेगेटिव बोला तो आपको डिफरेंशियल लगाना है, पॉजिटिव में पुअरेस्ट बोला तो सीरीज लगाना है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देखिए कि आपको एक डीप नॉलेज होते जाएगा टॉपिक के लिए। तब उसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले होता था जेबी गुप्ता उठाए क्वेश्चन रट के चले गए, आंसर रट के चले गए और फंस भी जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कंपटीशन जैसे जैसे बूस्टअप हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, नए नए क्वेश्चन वैरायटी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अच्छे से कंसेप्ट पढ़िए, नोट्स बनाइए, देखिएगा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना आप पढ़ के जाइए, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी बहुत मोर देन सफिशिएंट है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।